हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के लेक्चर में आज आप लोग को फिर से कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस में कुछ टाइप्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और जो भी आप लोग का दोस्त हो या जो भी इस चैनल को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको खुद मिलता रहे, ताकि पता चले जो वीडियो कब अपलोड होगा। 8 बजे आपको वीडियो मिल जाता है सुबह में, इसलिए और भी कोई आपका दोस्त वगैरह हो तो चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को हम फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट बताए थे। उस पर कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क दिए थे, पहले उसका आंसर मिला लीजिए। और आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट हम बताएंगे सब सेट के बारे में। आज भी हम टाइप ही पढ़ाएंगे, टाइप समझ गए, सेट एकदम आसान हो जाएगा। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे सब सेट के बारे में, सब सेट क्या होता है। पहले आंसर मिला लीजिए। देखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखे ही होंगे, हम बस आंसर लिख रहे हैं। पहला में जैसे आप लोग पढ़ रहे थे तो जरा सा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट में, हाँ, पहला में था द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बताइए, नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। तो सिर्फ अगर नेचुरल नंबर बोल रहा है तो क्या उसको काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है, इम्पॉसिबल है। मीन्स फाइनाइट या इनफाइनाइट। तो पहला का हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। चलिए, सेकंड का मिलाइए। सेकंड में क्या दिया? द सेट ऑफ डेज इन ए वीक। अच्छा, एक वीक में, एक सप्ताह में अगर डे का बात करेंगे तो एक सप्ताह में 7 दिन ही होता है, तो उसको तो काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा फाइनाइट सेट। थर्ड में देखिए, तीसरा में है द सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो सम संख्या 2 4 6 8 10 12, ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। चौथा में है हाँ, द सेट ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। अब सोचिए, तो भारत में हिंदी बोलने वाला आदमी, अब मान लीजिए आपको कोई कहेगा जो बताइए तो भारत में कितना आदमी हिंदी बोलता है, तो क्या उसका काउंट करना पॉसिबल है? नहीं है, अनंत बहुत सारा आदमी बोल सकता है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। और लास्ट नंबर में देख लीजिए, 5 में द सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 11। हाँ, तो जब ये लेस देन है तो ऑड नंबर 11 से छोटा में तो गिन सकते हैं। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। तो आपका ये आंसर हो गया, आप लोग मिला लीजिए। आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सबसेट। सबसेट से पहले हम एक पढ़ाएंगे आप लोग को इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। और हाँ, किताब जो है एनसीईआरटी में 1.1 पहले ही बनवा दिए थे। तो जिनके पास बुक हो, वीडियो देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी में 1.2 देख लीजिए, पूरा बन जाएगा। ये तो आगे हम पढ़ाएंगे, आपको हम होमवर्क के लिए भी पहले दे देते हैं। एनसीईआरटी में जो है 1.2 पूरा आप लोग बना लीजिएगा। या जिनको केसी सिन्हा बनाना होगा तो केसी सिन्हा में जो है आप लोग 1.1, अगर केसी सिन्हा है तो आप 1.1 बना सकते हैं। नहीं, एनसीईआरटी है तो आप 1.2 बनाइए। और आज आपको कुछ टाइप हम पढ़ाते हैं, इसको अपना घर पर आप लोग बनाइएगा। चलिए, अब अगला टाइप हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इसमें एक बच्चा कमेंट भी अभी तक किया था, अमन यादव या अमित यादव करके है, वो कमेंट किया था, उसका आंसर सही है। आप लोग भी बना करके आप कमेंट कर सकते हैं। चल,
चलिए हम लोग पढ़े थे 6 गो टाइप हुआ था, नंबर अपना मिला लेना। अब टाइप नंबर 7 ये लिख रहे हैं इक्विवेलेंट सेट। इससे पहले हम लोग इक्वल सेट जाने थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, देखिए इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसका डिफिनीशन लिख रहे हैं, 2 सेट्स आर said to be equivalent if the number of elements in both सेट्स आर इक्वल। समझिएगा, एक एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। देखिए टाइप बहुत ही आसान है, हर एक टाइप को समझिएगा, मजा आएगा आप लोग को। देखिए 7वां टाइप लिखे इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखे 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। देखिए 2 सेट को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, इफ का मतलब अगर, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, समझिएगा अंडरलाइन कर दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट का संख्या, एलिमेंट का संख्या, नंबर का मतलब संख्या। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल। देखिए ये कहता है अगर 2 सेट में एलिमेंट का संख्या अगर बराबर है, 2 सेट में एलिमेंट का अगर संख्या बराबर है तो उसको हम लोग कौन सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। जैसे देखिए ए में ये है, बी में ये है, पहले ये सोचिए तो क्या ये दोनों इक्वल सेट होगा, सोचिए तो, पिछला क्लास में पढ़े थे, तो ए का सब एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो 0 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो यहाँ इक्वल सेट नहीं है ए बी। अब जरा सा सीखिए जो इक्विवेलेंट सेट किसको बोलेंगे, तो इसका थ्योरी है जो नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट का संख्या खाली बराबर हो गया तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो इक्वल तो नहीं है, ये तो क्लियर है। अब ये देखिए ए में 2 एलिमेंट है और बी में भी 2 एलिमेंट है, तो मतलब एलिमेंट का संख्या सेम है, तो एलिमेंट का अगर संख्या सेम है तो उसको कौन सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब ये दोनों कौन सेट है, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इस दोनों सेट में एलिमेंट का संख्या क्या है, सेम है, तो इस दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट। क्यों, इसमें भी 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो सिर्फ एलिमेंट का संख्या तो बराबर है, इसलिए इस दोनों सेट को कौन सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे समझने के लिए देखिएगा, ए बी सी आर हाँ, इसमें भी देख लीजिए, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, तो इस दोनों सेट को हम लोग कौन सेट बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट। क्यों, इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसका मतलब इस दोनों सेट को क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो आप लोग को याद रखना है, 2 सेट में अगर एलिमेंट का सिर्फ संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग कौन सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर है, इसमें सिर्फ नंबर देखना है, संख्या अगर सेम है तो उसको कौन सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ आप लोग को क्वेश्चन पहले देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए कुछ क्वेश्चन जैसे आप लोग को हम देते हैं, आर द फॉलोइंग सेट देखिए कहता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, क्या दिया हुआ सेट इक्वल है, मतलब इक्वल सेट पर दे रहे हैं क्वेश्चन। पहला नंबर स्टार्ट करते हैं, जैसे ए बराबर देखिएगा क्लियर होगा कंसेप्ट। हाँ, ए बराबर इसमें लिखते हैं चलिए, जैसे देखिए 4 क्वेश्चन है, एकदम आसान, मजा आएगा, एकदम सिंपल है। आपको कहता है आर द फॉलोइंग सेट इक्वल, क्या ये जो दिया गया सेट है क्या यह इक्वल है। चलिए बना के देखा जाए। हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर लिखेंगे, आप लोग मिलाइएगा। देखिए ये तो रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको आप लोग चाहिएगा तो इसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे, तो इससे पहले तो आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो उससे x का वैल्यू लिख लीजिएगा, तो शायद x का वैल्यू आ जाएगा यही 1 और 2। इससे जब x का वैल्यू निकालिएगा तो यही आ जाएगा रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे ही कोमा दे के लिखते हैं, तो a में भी 1 2 है, इसको भी तोड़ने पर 1 2 ही आएगा। तो इसका मतलब बताइए ये दोनों सेट इक्वल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो पहला में हो जाएगा a बराबर b। चलिए डायरेक्ट हम बनाएंगे, आप लोग सिर्फ समझिए। अच्छा ये बताइए a में है -1 2 और b में है -1 6, तो सोचिए तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है, क्या ये दोनों सेट इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड में a नॉट इक्वल टू b, थर्ड का आंसर मिलेगी AEIOU ए सेट में है और बी में है x सच डेट x इज ए वॉवेल। बताइए, तो जब ये वॉवेल दे दिया तो रोस्टर में चेंज कीजिएगा तब तो यही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कौन सेट हो जाएगा, इक्वल सेट। इसको लिख सकते हैं a बराबर b। फोर्थ में आइए, अच्छा इसमें देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट डॉट। अब बी में x सच डेट x इज मल्टीपल। देखो मल्टीपल का मतलब पहाड़ा कहो तोड़ फोड़ में, सिंपल लैंग्वेज में, या गुणक कहो, पहाड़ा या गुणक एक ही चीज़ बा। बताइए, तब 5 का जो मल्टीपल लेंगे तो मल्टीपल में यही सब ना आएगा। तो इसका मतलब बताइए ये दोनों कौन सेट हो जाएगा, इक्वल सेट। तो बताइए इक्वल सेट होगा तो क्या लिख देंगे, a बराबर b। क्योंकि देखिए जब 5 का यहाँ मल्टीपल है तो 5 का पहाड़ा कीजिएगा तो यही ना आएगा, 5 10 15 20 सब तो इसमें मिल ही जाएगा। तो a का सब एलिमेंट b में है और b का सब एलिमेंट a में है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट। तो a बराबर b तो लिख सकते हैं। चलो, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा NCERT KC सेना कोई भी बुक बनाइएगा तो आपको इक्वल सेट पे रहेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम सबसेट पढ़ाते हैं, सबसे मेन। अब आपको सबसे मेन पढ़ाएंगे सबसेट, सेट का सबसे VVI।
चलिए अब आते हैं सबसे मेन टाइप है, देखिए ये VVI कर देते हैं। सबसे मेन टाइप, सब टाइप ऐसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सब टाइप आप लोग को याद हो गया होगा। अब एक दो टाइप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, क्योंकि समझने वाला टाइप है। अगला टाइप है सबसेट, एक ही साथ है, ये अलग नहीं समझिएगा, सबसेट। अच्छा, एक टर्म आएगा सेट में, सबसेट। आपसे कोई पूछ देगा सबसेट को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में बताइए। तो चलिए इसका हम डिफिनीशन बताते हैं। लेट A and B are two sets such that every element of A is then A is called देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इट इज रिटेन एज, देखो सबसेट को कैसे लिखते हैं, ए देखिए ऐसे सी के तरह होगा, इस तरह, चलिए समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखे हैं सबसेट में, देखिएगा लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मान लीजिए ए और बी आपका दो सेट्स है, मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है। सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अगर मान लीजिए ए का सभी एलिमेंट बी में हो, मान लो अगर ए का सब एलिमेंट किस में हो, बी में हो, अगर ए का सब एलिमेंट बी में हो, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ऑफ का मतलब का, तो फिर से देखिएगा ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। फिर से समझिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे सबसेट होने के लिए दो सेट हमको चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखें सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, अगर ए का सब एलिमेंट किस में हो, बी में हो, तब ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए जो है सो किसका सबसेट होगा, बी का। मतलब ये देखिए अगर ए का सब एलिमेंट बी में हो, ठीक से गौर से सुनिएगा, ए का अगर सब एलिमेंट बी में हो तो ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, इट इज रिटेन एज, देखिए एकदम नया टॉपिक है, ए सबसेट ऑफ बी, इसी को सबसेट कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा अगर दुनिया में कहीं भी सिंबल आता है तो दिमाग में सेट कर लो, ये सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट ऑफ बी, ई सबसेट का साइन है। तो सबसेट कब होगा, तो जब ए का सब एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा। जैसे बताइए, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं ए बराबर, एग्जाम्पल कुछ भी लेते हैं, समझना खाली, मान लीजिए एग्जाम्पल कुछ भी ले रहे हैं, जैसे मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ले लिए दो सेट। अब हमको सबसेट पता करना है, सबसेट, देखो नाम है सबसेट, सब सेट। तो अब ये थ्योरी लिखे हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए का सब एलिमेंट किस में हो, बी में हो। सिर्फ यही देखना है कि ए का अगर सब एलिमेंट बी में है तो मीन्स ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए, ए में ये सेट है और बी में ये सेट है दो सेट है। अब देखिए 3 1 -5,
इसमें देखिए 3 1 -5, तो इसका मतलब देखिए ए का सब एलिमेंट किस में है, बी में है। इसका मतलब ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, कोई आदमी उल्टा जरा सा सोचे, कोमा हम देते हैं। अब ये सोचिए तो क्या बी ए का सबसेट होगा? देखो ए बी का तो सबसेट हो गया, क्योंकि ए का सब एलिमेंट किस में है, बी में है। एक्स्ट्रा है, इससे नहीं ध्यान देना है। हम थ्योरी में क्या लिखे हैं कि ए का सब एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। तो ए का तो सब एलिमेंट बी में है, तो मतलब ए बी का तो सबसेट है। लेकिन उल्टा देखिए, क्या बी ए का सबसेट है? देखिए तो 1 है। अच्छा जीरो, पहले जीरो देखना, जीरो तो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या बी ए का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी का सब एलिमेंट तो ए में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ हम 2 क्वेश्चन बन सकता है। बी ऐसे देखिए, सबसेट अगर नहीं होगा तो इसको काट देना ऐसे, इसको नोट सबसेट पढ़ते हैं, नोट सबसेट। और यहाँ ए, इसका मतलब बी ए का सबसेट नहीं है, मतलब बी का सब एलिमेंट ए में नहीं है। देख लीजिए, ए बी का तो सबसेट हो गया, लेकिन बी ए का नहीं हुआ। कहीं कहीं ऐसे भी पूछ सकता है। तो सबसेट के लिए ध्यान रखिए कि ए का सब एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं तो और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। जहाँ भी नोट करना हो, वीडियो को आराम से रोक करके और नोट भी करते चलेंगे। आपका चैप्टर भी कुछ कुछ समाप्त होते चलेगा, वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। लाइव क्लास भी बहुत जल्द आप लोग का हम स्पेशल स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग सबसेट के बारे में जाने हैं। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए इस पे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना विथ देखिए, मतलब ये सबसेट का साइन है, ये नोट सबसेट है, मतलब सबसेट होगा कि नहीं। चलिए पहला नंबर हम क्वेश्चन देते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए, एकदम आसान है। हाँ, एक और देख लीजिए। अब आप लोग के सामने ये 5 क्वेश्चन हम दिए हैं। ठीक है, आप लोग पहले इसको देख लीजिए, या अगर खुद से आता है तो वीडियो रोक करके बना लीजिए, फिर हमसे आप आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए, हमको इस दोनों में से कोई एक सिंबल भरना है। बताइएगा, यहाँ ए है, यहाँ ए बी सी है। अब जैसे मान लीजिए, इसको आप ए सेट मान सकते हैं और इसको आप बी सेट मान सकते हैं, मान तो सकते हैं। तो इसको देखिए, ये ए है सेट, ये बी है मान लीजिए। तो अभी आप पढ़े हैं,
अगर ए का सब एलिमेंट बी में हो तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो देखिए तो ए, हाँ ए इसमें है, तो ये देखिए ए का सब एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो चलिए सबसेट का साइन इसमें भर दिए, खाली स्थान था, फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए। हाँ अब यहाँ भी खाली स्थान, पहला में सबसेट हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। अच्छा इसमें देखिए तो -1 2 है, इसमें 0 -1 3, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ तो ये देखिए तो ए का तो सब एलिमेंट बी में नहीं है, जैसे -1 तो है लेकिन 2 इसमें नहीं ना है, तो इसका मतलब ए बी का तो सबसेट नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे बताइए, इसको काट देंगे, मतलब नोट सबसेट, मतलब इसका सबसेट नहीं है क्योंकि इसका सब एलिमेंट इसमें नहीं है इसीलिए। अच्छा इसमें देखिए 2 4 6 8, इधर है x सच दैट x इज ऑड इंटीजर। बताइए ऑड का मतलब आप लोग पहले से भी पढ़े हैं, विषम, इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्या। तो विषम संख्या ऑड में क्या सब आता है, 1 3 5 7 9। तो क्या ये तो इवन है एक तरह से, इधर यहाँ ऑड दिया है, ये इवन है इधर ऑड है, तो क्या ये एलिमेंट कभी भी इसमें आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब सबसेट होगा, तो नहीं होगा, तो यहाँ लिख देंगे नोट सबसेट। अच्छा अब देखिए चौथा नंबर में 1 2 3 4, इधर है x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। हाँ तो नेचुरल नंबर में क्या सब आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो इसका तो सब एलिमेंट इसमें है, इसका मतलब बताइए सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। चलिए इसके बाद बताइए यहाँ ए है, ये है x सच दैट x इज ए वॉवेल, तो वॉवेल में तो ये आ जाएगा ए ई आई ओ यू, ये तो इसमें आ जाएगा, इसका मतलब सबसेट होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। देखिए तो इसी तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो सबसेट पर भी क्वेश्चन रहता है, आप लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन का थोड़ा वैरायटी हम चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा सा हम टाइप चेंज करेंगे। सबसेट सबसे इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है पूरा सेट में। कुछ टाइप चेंज करके क्वेश्चन सब देख लीजिए। अच्छा इसमें एक चीज़ और आप लोग को हम थोड़ा सा बीच में बता देते हैं, जैसे बहुत बच्चा इस सिंबल में इसमें गलती कर बैठता है, अभी इसी पर हम क्वेश्चन भी आपको देंगे। ये आप लोग शुरू में सेट का क्लास में पढ़े थे, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं, ये तो जस्ट अभी आप लोग पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। बहुत स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन कर जाता है, सोचता है दोनों एक ही चीज़ है, नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब इसी पर हम क्वेश्चन देंगे। अब कहिएगा ये दोनों है क्या, जरा सा हम पीछे का याद दिलाते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ए बराबर कोई सेट है 1 2 3 कुछ भी लिए, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, 1 बिलोंग्स टू ए। हाँ तो 1 तो ए सेट में है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, सही। अच्छा इसी में कोई आदमी अगर ऐसे लिख दे, देखिए ब्रैकेट का बहुत महत्व है, यही कोई आदमी ऐसे लिख दे, 1 में अगर ब्रैकेट लगा देगा तब बिलोंग्स टू लिखेगा, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, ये भी वही लिखा है, लेकिन ब्रैकेट से मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सेट हो जाएगा, सेट। लेकिन बिलोंग्स टू में कभी भी सेट नहीं दिया जाता है, बिलोंग्स टू में कभी सेट नहीं पड़ता है, तो इसीलिए ध्यान रखिए ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। है तो एक एक ही लिखा है, तो बिलोंग्स टू में ये ध्यान रखिए, जो ब्रैकेट अपना मन से नहीं देना है, ठीक है। अच्छा अब इसी में एक चीज़ और आइए, अभी जैसे सबसेट पढ़े हैं, जैसे देखिए हाँ देखिए ये सबसेट का साइन है, तो एक सबसेट ऑफ ए, ए में एक है, देखिए तो हाँ एक तो इसमें है,
तो देखिए एक इसका सबसेट नाम है सबसेट। सबसेट, सेट का मतलब मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए, तो इसका मतलब ये सही है। देखिए इसी में अगर कोई ऐसे लिख दे बिना ब्रैकेट का, तो बताइए एक तो ए का सबसेट है लेकिन इसमें ब्रैकेट नहीं दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे ध्यान रखिए। जो देखिए अब इससे हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए कहाँ पर सब मिस्टेक करता है, घेर दिए सही वाला चीज़ देखिए। तो इसका मतलब आप यहाँ से एक कंसेप्ट बना सकते हैं, अगर बिलोंग्स टू है, अगर बिलोंग्स टू है तब आपको ब्रैकेट नहीं देना है, अगर यहाँ सबसेट है तब ब्रैकेट देना है। फिर से सुनिए, अगर बिलोंग्स टू है तो ब्रैकेट नहीं देना है, तब ना ही सही माना जाएगा। लेकिन अगर सबसेट है, नाम है सबसेट, सेट लग गया मीन्स क्या हो गया, ब्रैकेट। तो ये डिफरेंस को ध्यान रखिए। अभी हम इसी पर क्वेश्चन मिक्स करके देंगे, आपको पता करना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम प्रॉब्लम बनवाते हैं। ये समझाने के लिए बता दिए, इसको आप चाहिए तो लिखिए, नहीं तो समझ लीजिए काफ़ी है। क्वेश्चन देंगे तो कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखिएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, सही है कि गलत। पता करना है आप लोग को। हम क्वेश्चन अभी सिर्फ लिख रहे हैं। सिर्फ ए लिखे। चलो हाँ, इसको देख लीजिए, हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। अब आइए छठा में आइए, कुछ कुछ देख लीजिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। चलो अब देखिए, हमको सही या गलत बताना। तो आप लोग तो एक चीज़ अभी जान गए, जो बिलोंग्स टू में मिडिल ब्रैकेट नहीं देना है। किस में नहीं देना है, बिलोंग्स टू में। आप ब्रैकेट लेना किस में है, तो सबसेट में लेना है। बिलोंग्स टू में नहीं लेना है, किस में लेना है, सबसेट में। चलिए अब मिलाइएगा। अब सही या गलत आपको पहचानना है। अब ये देखिए 52 सबसेट है, 01572। तो अभी सबसेट में पढ़े, जो ए का सब एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब देखिए सबसेट में ब्रैकेट लगा हुआ है इसे, इसका मतलब ये सही है। तो पहला का क्या हो जाएगा, ट्रू। चलिए आंसर मिलाते चलेंगे। सेकंड में देखिए ए सबसेट यहाँ है ए बी सी। देखिए ए इसका सबसेट है, ये इसका सब एलिमेंट इसमें है, लेकिन ये बताइए इसमें तो ब्रैकेट नहीं दिया है। तो जब ब्रैकेट नहीं दिया, चूंकि देखिए नाम में है सबसेट, ये सबसेट का साइन है ना। अब बताइए जब ये सबसेट है तो इसमें तो सेट लगा हुआ है, और सेट का मतलब क्या, मिड ब्रैकेट मस्ट है, होना चाहिए, तब ये ना सबसेट होगा। तो बताइए क्या ये जो है सेकंड नंबर, क्या ये सही होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स।
चलो थर्ड पे आइए, तीसरा नंबर में देखिए, हाँ ए सबसेट ऑफ ए बी सी, हाँ ये सही है, तीसरा का आ जाएगा ट्रू। चौथा में आइए, चौथा में देखिए टू यहाँ बिलोंग्स टू है, बताइए। तो दू तो इसमें बिलोंग करता है, लेकिन बिलोंग्स टू में कभी ब्रैकेट लगेगा नहीं, क्योंकि देखिए ब्रैकेट लगा दीजिएगा तब तो सेट बन जाएगा ना। तो ये तो सेट नहीं है, मतलब अभी तो सेट है, लेकिन यहाँ तो बिलोंग्स टू दिया है, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। अभी हम लोग बार बार बोले हैं जो बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं लेना है, सब सेट में लेना है। तो चौथा का क्या आ जाएगा? फॉल्स, गलत। पांचवा में ये, हाँ पांचवा में फिर ये ठीक है, देखिए बिलोंग्स टू में चूंकि टू इसमें है और बिना ब्रैकेट का है, ये सही है, ट्रू। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिए। ट्रिकी कहने का मतलब क्या? सो देखिए इधर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा दिए, जैसे घर के अंदर लोग बहुत सारा घर, एक बड़ा मकान बनाता है और छोटा छोटा घर उसमें बनाता है, तो मीन्स हर एक घर, छोटा जो घर है वो तो पूरा उस बिल्डिंग का पार्ट है ना। ये मान लो एक बिल्डिंग है, इसमें ये छोटा छोटा घर बना है, तो अब देखो यहाँ ये बिलोंग्स टू है, तो तुम सीधे कहेगा ये फॉल्स होना चाहिए, हाँ फॉल्स होना चाहिए। लेकिन जरा सा इस क्वेश्चन में देखो, ई एलिमेंट है दो, ये एक अलग एलिमेंट है, कॉमा दे दिया है, और देखिए ये पूरा एक अलग एलिमेंट है ये, तो ये तो खुद आपको ब्रैकेट में दिया है ना एलिमेंट, तो ये तो पूरा यही टर्म यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका मतलब ये सही है। हाँ इसी में अगर ये नहीं लिखा रहता तब ये गलत हो जाता, क्योंकि ये ब्रैकेट पहले से है, ये खुद एक एलिमेंट है, मतलब ये पहले से एक ब्रैकेट लगा है, ये खुद एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? ट्रू। देखिए ऐसे तो बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता है, लेकिन ये ब्रैकेट देखते हैं पहले से है, इसमें हम लगाए नहीं हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा, क्योंकि पहले से ऑटोमेटिक ब्रैकेट दिया हुआ है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। और हाँ, तो आज आप लोग को सबसेट के बारे में बताए हैं, फिर अगला दिन हम सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट ये सब बताएंगे। तो इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोग बनाएं। तो HW में आप लोग फिर से एक बार हम लिख देते हैं NCERT, एक चैप्टर आज घर पे बैठ के बना ले 1.2, नहीं हो तो किसी स्टूडेंट से बुक ले लें, या जिनको KC सिन्हा बनाना हो कोई एक बुक अभी फ़िलहाल आप लोग बनाएं 1.1, या कोई एक किताब आप लोग बनाएं। आपको हर एक क्वेश्चन, हाँ थ्योरी लेक्चर आप लोग क्या कीजिएगा, जिनको दिक्कत हो रहा है चैनल पे जाइए, एन कुमार मैथमेटिक्स जो आपका यूट्यूब चैनल है, और प्ले लिस्ट देखिएगा, होम आएगा, वीडियो आएगा, प्ले लिस्ट आएगा, तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप प्ले लिस्ट में सेट क्लास 11th लेक्चर मिलेगा। क्लास 11th लेक्चर के नाम से एक फोल्डर बना दिए हैं, उसी फोल्डर में आपको लगातार वीडियो मिल जाएगा, लगातार, कहीं दिक्कत नहीं होगा, जो वीडियो छूटा होगा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको बना लीजिएगा NCERT में 1.2 या KC सिन्हा में ये। हाँ जिनको कमेंट करने नहीं आता है या प्रॉब्लम है, तो आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 9661763311, आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। पुनः कल आप लोग को ये पूरा बना लीजिएगा, सब बन ही जाएगा। कल फिर हम सबसेट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे देख लेंगे और अच्छा से लेक्चर को देख करके बना लेंगे। कल फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।